Hello everyone, welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.91 from Erode-Whitley series. इस क्वेश्चन में सिंपली कर्व्ड पाथ पर मोशन का एक क्वेश्चन है जिसमें हमें सर्कुलर मोशन की डायनामिक्स को यूज करके इसको सोल्व करना पड़ेगा। हम इसको दो मेथड से करेंगे, ठीक है ना? तो ध्यान से सुनते रहना, दोनों ही मेथड बड़े इंटरेस्टिंग से हैं। अच्छा सवाल है, मतलब है ना, देखने में थोड़ा सीधा साधा लग सकता है, बट हाँ समझने में बहुत अच्छा सवाल है। एक कार मूव करती है यूनिफॉर्मली अलोंग ए हॉरिजॉन्टल साइन कर्व y इक्वल टू साइन हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ये साइन कर्व, यानी कि अगर टॉप से देखता हूँ तो ये ऐसा दिखेगा। समझ में आ गई बात? हॉरिजॉन्टल में यानी कि तुम्हारा ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसके अंदर कार ऐसे चलती है ना, ठीक है। साइन कर्व के अलोंग चलती है y इक्वल टू ए साइन x अपॉन में अल्फा, ये इसका इक्वेशन है। अगर मैं x एक्सिस इधर बनाऊँ, y एक्सिस ऐसे बनाऊँ तो ये इस तरीके से। इसका जो एम्पलीट्यूड है y, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो इसका एम्पलीट्यूड ए तक जा सकता है, यानी कि ये ए से जाएगी माइनस ए तक, ए से माइनस ए तक, ऐसे साइन कर्व में ये पाथ है और इसी के अलोंग कार चल रही है। where a and alpha are certain constants, the coefficient of the friction between the wheels and the road is equal to coefficient of friction, यानी जिसको म्यू हम बोलते हैं, वो k दे रखा है तुम्हें। at what velocity will the car ride without sliding, यानी ये बोला किस वेलोसिटी के लिए कार जो इस पर बिना किसी स्लाइडिंग के मूव कर सकती है। देखो, अगर स्ट्रेट पाथ होता है तब की बात अलग है। स्ट्रेट पाथ में मैक्सिमम जो फ्रिक्शन लग सकता है वो म्यू एम जी लग सकता है, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन म्यू एम जी बाई जो तुम्हारा एम है म्यू जी हो सकती है, ठीक है ना, और वो उस एक्सेलरेशन से सीधे सीधे चल सकता है। लेकिन यहाँ पर कर्व्ड पाथ है, कर्व्ड पाथ है, तो यहाँ पर किसी भी पार्टिकल को चलने के लिए किसी भी इंस्टेंट पर हमेशा उसके जो पाथ होगा उस पाथ में के अलोंग चलने के लिए वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलने के लिए एक एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी जो उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि इसने बोला है कि कौन किस वेलोसिटी से वो बिना स्लाइड किए चल सकता है। तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहनी थ्रू आउट द पाथ। मैं कभी 1 मीटर पर सेकंड चल के देखता हूँ, कभी 2 से चल के देखता हूँ, कभी 5 से चल के देखता हूँ, कभी 10 से चल के देखता हूँ, और मान लो 10 से ज़्यादा से जैसे कल चलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं फिर कहीं ना कहीं इस पाथ पर फिसल जा रहा हूँ। यानी कि अब 10 से ज़्यादा से चलना, इस पूरे पाथ पर चलना पॉसिबल नहीं है, 10 से ज़्यादा की। तो ऐसी कोई लिमिटिंग स्पीड होगी और उससे कम की सारी पॉसिबल है। समझ में आ गई क्या बात? तो वो हमें इसमें पता करके बताना है कि भाई कितनी स्पीड है मैक्सिमम, उससे हम अगर इस पाथ पर चलें तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिना स्लाइड करे हम चल सकें। तो हम देखो, अलग अलग पाथ, ये जो कर्व पाथ है, इस कर्व पाथ पर अलग अलग जगह पर अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये जो पार्ट बनता है इस कर्व का, ये वाला जो पार्ट बनता है, ये लगभग स्ट्रेट सा होता है, या फिर बोलें कि बहुत कम कर्व पार्ट होता है। इस वजह से यहाँ पर चलने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पर एक्सेलेरेशन नहीं चाहिए, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन तो वैसे ही जीरो होगा इसमें, क्योंकि स्पीड नहीं बदल रही। सिर्फ और सिर्फ हमें रेडियल एक्सेलेरेशन चाहिए वेलोसिटी के परपेंडिकुलर उसकी डायरेक्शन को बदलने के लिए। तो डायरेक्शन सबसे तेजी से वेलोसिटी की कहाँ बदल रही है वो देखो। सबसे सबसे तेज तरीके से जो डायरेक्शन बदल रही है वो इस हाईएस्ट पॉइंट पर या लोएस्ट पॉइंट पर बदलती है, नीचे से ऊपर की तरफ या फिर ऊपर से नीचे की तरफ। यानी कि अगर मैं राइट में जा रहा हूँ तो लेफ्ट की तरफ, और लेफ्ट में जा रहा हूँ तो राइट की तरफ। टॉप से देखूंगा हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, तो इधर आ रहा था तो एकदम से लेफ्ट टर्न लेना, और यहाँ पर जा रहा था तो एकदम से राइट टर्न लेना। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये क्रूशियल पॉइंट्स हैं इस पाथ के। इन्हीं पर टर्निंग के सबसे ज़्यादा चांसेस, इन्हीं पर टर्निंग के समय सबसे ज़्यादा कर्व्ड पाथ पर हम चलेंगे, सबसे ज़्यादा तेज़ी से हमें अपने वेलोसिटी की डायरेक्शन को बदलने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे ज़्यादा जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगा वो इन्हीं पॉइंट्स पर होगा। समझ में आगे क्या बात? वो हम समझ सकते हैं। दूसरा, हम ये भी तो समझ सकते हैं कि इस ये पॉइंट जो नियरली फ्लैट्स, यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर बड़े सर्कल बन सकते हैं। सबसे छोटा जो सर्कल बन सकता है, सबसे कम रेडियस ऑफ कर्वेचर यहीं पर है। सबसे कम रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब कि सबसे तेजी से इस पर, सबसे जल्दी इस यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रही होगी, या फिर बोले सबसे छोटे रेडियस में घूमने की कोशिश कर रहा है। और सेंट्रीपिटल फोर्स वो mv²/r की अगर मैं बात करूँ तो रेडियस जितना कम होगा, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स उतना ज़्यादा होगा। किसी भी सेम स्पीड के लिए चलेंगे तो हर एक पॉइंट पर सेम स्पीड से अलग अलग कर्व पाथ पर चलेंगे, तो जहाँ पर रेडियस सबसे कम होती है वहाँ पर फोर्स सबसे ज़्यादा चाहिए। और वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि जब छोटा सर्कल बनेगा तो उसमें रेडियस जल्दी से डायरेक्शन जल्दी जल्दी चेंज होगी। जब डायरेक्शन जल्दी चेंज होगी तो फोर्स भी ज़्यादा चाहिए उस डायरेक्शन को, उस वेलोसिटी को तेज़ी से बदलने के लिए। समझ में आई? आप वेलोसिटी की डायरेक्शन को तेज़ी से बदलने के लिए फोर्स भी ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स कम रेडियस के सर्कल में ज़्यादा चाहिए होता है। और वो कम रेडियस का पाथ यहाँ पर ये वाले पॉइंट्स हैं। यानी कि अगर हम इन पॉइंट्स को सक्सेसफुली ट्रैवल करके क्रॉस करके निकल पा रहे हैं तो बाकी कहीं और टर्निंग के चांसेस हैं ही नहीं। सबसे हाईएस्ट पॉइंट या सबसे लोएस्ट पॉइंट, ये दो पॉइंट ऐसे होंगे जो क्रूशियल पॉइंट, अगर इनको हम बिना स्लाइडिंग के कवर कर लेते हैं, ट्रैवल कर लेते हैं, क्रॉस कर देते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहीं पर फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी मैक्सिमम, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में, क्योंकि कार ऐसे चल रही है तो इनटू द प्लेन mg लग रहा होगा, आउट ऑफ द प्लेन नॉर्मल लग रहा होगा, वो तो बैलेंस्ड होंगे। हॉरिजॉन्टल प्लेन में सिर्फ और सिर्फ क्या आ सकता है? फ्रिक्शन आ सकता है सेंटर की तरफ, यानी कि कर्व पाथ ऐसे है तो सेंटर की तरफ नीचे फ्रिक्शन चाहिए उसको वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो जीरो होगी, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो नहीं, स्पीड चेंज हो नहीं रही, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो कभी कोई फोर्स नहीं आएगा। फ्रिक्शन जो भी आएगा हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही आएगा।
तो कि ताकि उसको डायरेक्शन बदल सके। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर अगर वो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग करके एक बार रोक ले रहा है तो उसके बाद तो उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं ना, तो उसके बाद तो आराम से चलेगा। तो मैक्सिमम ये हो सकता है कि इस स्पीड से चलेगी, यहाँ पर जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो अपनी लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा ना है, इससे ज़्यादा स्पीड से नहीं चलना चाहिए। उससे ज़्यादा स्पीड चलेगा, फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उसको बदलने के लिए फोर्स उतना ज़्यादा, उसके डायरेक्शन को बदलने के लिए फोर्स भी उतना ज़्यादा चाहिए होगा, वो मिल नहीं पाएगा तो फिर वो स्लाइड कर जाएगा ऐसे पॉइंट्स पर। तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी जिसके लिए यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन लग करके इसकी डायरेक्शन को बदल रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स मैक्सिमम होगा और फ्रिक्शन लिमिटिंग के बराबर, उस वेलोसिटी से ज़्यादा से नहीं चलना चाहिए, बस वो वेलोसिटी निकाल लेनी है हमें। यानी कि इस पॉइंट पर वो मैक्सिमम सेंट्रीपिटल फोर्स म्यू एम जी के बराबर होगा, जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा लिमिटिंग। अब इसको दो तरीके से करेंगे, है ना। सबसे पहला कि किसी भी पॉइंट पर कोई भी कर्व पाथ होता है उस पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला है, मैथ्स वाले बच्चे इसको आसानी से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और ज़्यादा इनको करने में समस्या आएगी नहीं, है ना, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर का किसी भी कर्व के लिए तुम्हें पता हो सकता है, पता होना चाहिए कि 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर पूरी पावर 3/2 अपॉन में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मोड, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का मैग्नीट्यूड होता है। किसी भी कर्व पाथ पर किसी भी पॉइंट पर अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, वहाँ का डी वाई बाई डी एक्स चाहिए और वहाँ का डबल डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स जब मैक्सिमम तुम्हारा जो डी वाई बाई डी एक्स उसका स्क्वायर में 1 ऐड करके पावर 3/2 अपॉन में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें मिनिमम चाहिए, इन पॉइंट्स की जो हमें मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, क्योंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो एम वी स्क्वायर बाई आर होगा। समझ में आ गई बात। और रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल विल बी मोर एट हाई स्पीड एंड स्मॉल रेडियस ऑफ कर्वेचर। जब स्पीड ज़्यादा हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो, तो मान लो स्पीड तो कांस्टेंट है, वो मैक्सिमम स्पीड है जिससे हम चल पा रहे हैं, और उस समय पर रेडियस ऑफ कर्वेचर जहाँ पर मिनिमम होगी उसी जगह पर स्पीड सेंट्रीपिटल फोर्स सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। तो पूरे पाथ पर उस स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर रिक्वायरमेंट इसी पॉइंट पर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर वहाँ पर सबसे ज़्यादा है। और अगर वेलोसिटी v से चल रहा है और डज नॉट स्किड एट स्मॉलेस्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर, जहाँ पर सबसे कम रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर वहाँ भी स्किड नहीं करता है, फिर तो बाकी पार्ट पर तो वैसे ही स्मूथली चलेगा, उसको समस्या ही नहीं है कि विदाउट स्किडिंग। तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर देख रहे हैं मिनिमम कहाँ होगा, तो उसके लिए डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर देखेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम के लिए ये भी मिनिमम, ये मिनिमम होना चाहिए, ये मैक्सिमम होना चाहिए, तब जाकर के रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम आएगा। तो हम पहले वाई और एक्स का कर्व जो है उसका डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, स्लोप। तो ए तो ऐसे ही साइन का डिफरेंशिएशन कोस एक्स बाई अल्फा, ऐसे कैसे। अब अंदर एक्स बाई अल्फा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बन जाएगा और अल्फा कांस्टेंट है 1 बाई अल्फा, ऐसे कैसे। तो ए बाई अल्फा कोस एक्स माइनस अल्फा, ये डी वाई बाई डी एक्स है। इसका डबल डेरिवेटिव करूंगा तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दोनों ही चाहिए होंगे हमें, तो डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। डबल डेरिवेटिव करूंगा तो ए बाई अल्फा ऐसे कैसे, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन, तो ये माइनस आ जाएगा, और साइन एक्स बाई अल्फा ऐसे कैसे। अब एक्स बाई अल्फा करूंगा तो 1 बाई अल्फा, और 1 बाई अल्फा यहाँ अल्फा से मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पर अल्फा स्क्वायर बन जाएगा। तो जो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है वो माइनस ए बाई अल्फा स्क्वायर साइन ऑफ एक्स अपॉन में अल्फा। ये डबल डेरिवेटिव ये बता रहा है कि जो स्लोप है वो स्लोप डिक्रीज कर रहा है, नेगेटिव है ना डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो पहले पॉजिटिव स्लोप है देखो, फिर नेगेटिव है, फिर डिक्रीज कर रहा है। अगर मैं इस सेक्शन की बात करूँ तो, क्योंकि यहाँ पर कोस तुम्हारा क्या होगा, साइन तुम्हारा पॉजिटिव होगा, तो उस रीजन में तो ये बता रहा है कि भाई पहले पॉजिटिव से जीरो होकर के नेगेटिव की तरफ स्लोप जा रहा है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि स्लोप घट रहा है। ठीक है, अब देखो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड वाई तो नेगेटिव साइन नहीं आएगा, ए अपॉन अल्फा स्क्वायर साइन एक्स बाई अल्फा, ये तुम्हारा डबल डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड है। और इस जगह पर ये मैक्सिमम कब होगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि जब ये मैक्सिमम होगा तभी तुम्हारा आर मिनिमम आएगा। तो इसको मैक्सिमम करो तो ये मैक्सिमम हो सकता है जब साइन अल्फा साइन एक्स बाई अल्फा 1 हो, और वो ए बाई अल्फा स्क्वायर के बराबर मैक्सिमम बन जाएगा। तो जब साइन जिस समय पर 1 है उस समय पर कोस सेम एंगल पर 0 होगा, और कोस तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स में, तो डी वाई बाई डी एक्स में मिनिमम ही चाहिए था ना, तो कोस अल्फा 0 आ गया। अब तुम बोलोगे कि कोस अल्फा नेगेटिव होगा तो डी वाई बाई डी एक्स वहाँ पर होगा मिनिमम -1, लेकिन हमें फॉर्मूले में डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर करना है, तो हम +-1 का स्क्वायर नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं इसके स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम कब आएगी। स्क्वायर यानी कि पॉजिटिव नंबर मिनिमम 0 हो सकता है, तो उस समय पर ऑलरेडी समझ में आ रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर भी मिनिमम है और ये भी मैक्सिमम है, तो उस समय रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम ही आएगी। समझ में आ गई, साइन अल्फा की जब साइन एक्स बाई अल्फा 1 होगा, और साइन एक्स बाई अल्फा 1 कहाँ पर होगा, इसी पॉइंट पर होगा, साइन एक्स बाई अल्फा मैक्सिमम यहाँ पर होगा, जहाँ पर फिर साइन एक्स बाई अल्फा 1 बन जाएगा, तो ये वाई ए के बराबर बन जाएगा इसी पॉइंट पर, यानी कि एंगल पाई बाई 2 पर, एक्स बाई अल्फा जहाँ पर पाई बाई 2 होगा वहाँ पर। समझ में आ गई क्या बात। इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो सबसे पहला सोल्यूशन वही होगा, आगे बहुत सारे सोल्यूशन आएंगे लेकिन पहला सोल्यूशन तो यही है। और कोस यहाँ पर मिनिमम होगा तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर 0 होगा, तो आर की मिनिमम वैल्यू आ गई, ये 0 बन गया, नीचे ए बाई अल्फा ये मैक्सिमम है और 1 की पावर 3/2 तो 1 ही रह जाएगा, तो ये अल्फा स्क्वायर बाई ए ये आर मिनिमम आ जाएगा। समझ में आ गई बात, मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाएगा अल्फा स्क्वायर बाई ए। अब लगा देंगे, जो फोर्स होगा एम वी स्क्वायर बाई आर मिनिमम होगा, और फ्रिक्शन उस समय मैक्सिमम लग रहा होगा कितना,
लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एम जी यानी कि के एम जी, म्यू के इक्वल दे रखा, तो के एम जी इक्वल टू एम वी मैक्स स्क्वायर अपॉन में आर मिनिमम। आर मिनिमम की वैल्यू यहाँ पर रख दी, तो वी मैक्स आ गया, वी मैक्स आ गया तुम्हारे पास ये के जी, और आर मिनिमम की वैल्यू अल्फा स्क्वायर बाई ए रख दी, रूट ले लिया तो अल्फा बाहर आ गया, रूट स्क्वायर था तो, और के जी बाई ए अंदर बच गया। तो मैक्सिमम स्पीड ये यानी कि वेलोसिटी जो तुम्हारी होनी चाहिए वो अल्फा टाइम्स रूट के जी बाई ए के बराबर या उससे कम होनी चाहिए। ये सारी वेलोसिटीज पॉसिबल है, यहाँ पर बिना स्किडिंग के चल जाएगा, मैक्सिमम ये हो सकती है। इससे ज़्यादा करेगा तो सबसे पहले तो कर्ड पार्ट पर फिसलना स्टार्ट करेगा, उससे ज़्यादा चलेगा तो फिर बाकी पॉइंट्स पर भी फिसलना स्टार्ट कर सकता है। समझ में आ गई बात? ये था मेथड 1। मेथड 2 देखो, मेथड 2 में हम रेडियस ऑफ कर्वेचर के फॉर्मूले को इंक्लूड नहीं करेंगे, सिंपल जो कैलकुलस है उसकी डिफरेंशिएशन वगैरह से ही हम रिलेशन निकालने बोल के इसको सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर के फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का बिना हम सोल्व करना चाहें तो हमें पता है कि यहाँ पर सबसे कम रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर स्लाइडिंग के सबसे ज़्यादा चांसेस, ये हमने शुरू में ही समझा, क्योंकि यहाँ पर ही वेलोसिटी की डायरेक्शन सबसे तेज़ी से बदल रही होगी, पार्ट सबसे ज़्यादा मुड़ा हुआ है यहीं पर, तो वेलोसिटी यहाँ सबसे तेज़ी से यहीं बदल रही है, तो फोर्स सबसे ज़्यादा यहीं चाहिए, और हाईएस्ट पॉइंट पर सबसे ज़्यादा कर्ड पार्ट है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर फोर्स सबसे ज़्यादा चाहिए सेंटर की तरफ वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, ताकि वो जल्दी से वेलोसिटी की डायरेक्शन में बदल सके। और क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा तो स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी, सॉरी स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है नहीं, एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, सिर्फ वाई में एक्सेलरेशन होगा, जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा। समझ में आ गई क्या बात? अच्छा, पॉइंट पी क्यू, ये वाले जो पी क्यू, इनको मैं बोलूँ पी क्यू, ये आर एस एस है, ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जहाँ पर स्लाइडिंग के सबसे ज़्यादा चांसेज हैं, और यहाँ पर मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो फ्रिक्शन ही प्रोवाइड कर पाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर, और जब वी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है और आर अपनी मिनिमम वैल्यू पर है तो फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम दे रहा होगा वहाँ पर उसको स्कीडिंग को रोकने के लिए। समझ में आ रही बात? तो फ्रिक्शन लग रहा होगा म्यू एम जी यानी कि के एम जी, तो के एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, तो वी स्क्वायर आ गया के जी आर। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर रख दें कि यहाँ पर रेडियस कितनी है, तो फिर हमारा आंसर आ जाए वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाए। अब रेडियस कैसे निकालनी, ध्यान से सुनना। जो y है इक्वल टू ए साइन एक्स अपन में अल्फा, ये हमें पाथ की इक्वेशन दे रखी है। पॉइंट P जो होगा, हमें पता है इस पॉइंट की कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहाँ पर साइन की वैल्यू 1 है, ताकि y इक्वल टू ए साइन अल्फा ए बन सके, तो साइन की वैल्यू 1 है, साइन एक्स बाई अल्फा 1 है, यानी कि एक्स बाई अल्फा का कितना है यहाँ पर पाई बाई 2, साइन की वैल्यू 1 पाई बाई 2 पर होती है, तो x आ जाएगा तुम्हारे पास, अल्फा उधर चलेगा, अल्फा पाई अपॉन में 2 x आ गया, ठीक है। अच्छा, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो। हमें ये पता है कि इस तरफ इस जगह पर y की वेलोसिटी 0 है और x की वेलोसिटी v है, एक तो ये कंडीशन पता है। दूसरा, x का एक्सेलरेशन 0 है और y का एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई आर है, ये दोनों चीज़ें पता है, हम इन दोनों को यूज में लेंगे। x और y की वेलोसिटी का रिलेशन और x और y की एक्सेलरेशन का रिलेशन हम निकाल सकते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो y का डिफरेंशिएट डी वाई बाई डी टी, जो कि वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन बन जाएगा, a टाइम्स ऐसे कैसे कांस्टेंट था, साइन का डिफरेंशिएशन कोस एक्स बाई अल्फा ऐसे कैसे, और एक्स बाई अल्फा का डिफरेंशिएशन करें क्योंकि हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो 1 बाई अल्फा तो कांस्टेंट ऐसे कैसे, और एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा क्योंकि हम एक्स के टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो एक्स का भी डिफरेंशिएशन होगा जो कि डी एक्स बाई डी टी होगा, और डी एक्स बाई डी टी एक्स की वेलोसिटी वी एक्स बन जाएगा, तो वी वाई इक्वल टू ए बाई अल्फा, ये तो कांस्टेंट है, कोस एक्स बाई अल्फा, और वी एक्स ये तुम्हारा रिलेशन आ गया। इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दें तो एक्सेलरेशन का रिलेशन आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन को, डी वी वाई डी टी, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन बन जाएगा, ए बाई अल्फा ऐसे कि ऐसे कांस्टेंट था, कोस पहले ये दोनों मल्टीप्लाई में है, दोनों बदल रहे होंगे, तो कोस का डिफरेंशिएशन कर दिया माइनस का साइन एक्स बाई अल्फा, और 1 बाई अल्फा ऐसे कैसे, एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स बाई डी टी, और वी एक्स को ऐसे कैसे रखा, डी एक्स बाई डी टी खुद वी एक्स है, तो ये वी एक्स और वी एक्स मल्टीप्लाई होकर के वी एक्स स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसको कांस्टेंट रखिए, फिर प्लस करेंगे, ए बाई अल्फा कांस्टेंट है, अब इसको भी कांस्टेंट रखेंगे, और वी एक्स का डिफरेंशिएशन, वी एक्स का डिफरेंशिएशन बन जाएगा डी वी एक्स बाई डी टी, और ये वी एक्स की एक्स की वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन है, यानी कि एक्स का एक्सेलरेशन बनेगा ये, और एक्स का एक्सेलरेशन हमें पता है कि 0 है उस पॉइंट पर, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, और एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो वो एक्स डायरेक्शन टेंजेंशियल एक्सेल डायरेक्शन है इंस्टेंट के लिए। तो जो ए वाई बनेगा, यहाँ से ए वाई रख सकता हूँ, ये माइनस का ए बाई अल्फा स्क्वायर साइन एक्स अपन में ए, प्लस इंटू में वी एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई अल्फा कोस एक्स बाई अल्फा ए एक्स तो 0 है जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर, और वी एक्स की वेलोसिटी, वी एक्स की वैल्यू वी है, वी वाई 0 है, ए एक्स 0 है। समझ में आ गई बात? और वी एक्स वी है, और जो तुम्हारा ए वाई है, ए वाई तुम्हें वी स्क्वायर बाई आर हमें लिखना है, एक्स की वैल्यू उस जगह पर अल्फा पाई बाई 2 है, एक्स की वैल्यू अल्फा पाई बाई 2 है, ये सारी वैल्यूज यहाँ पर रख देंगे, तो ए वाई क्या बन जाएगा, ए वाई ये माइनस का ए बाई अल्फा स्क्वायर साइन 1 बाई अल्फा ऐसे कैसे, एक्स की वैल्यू रख देंगे पाई अल्फा बाई 2, और वी एक्स की जगह वी रख देंगे, तो वी स्क्वायर प्लस में ए एक्स 0 था, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, और यहाँ से सोल्व कर लेंगे, साइन अल्फा से अल्फा करके साइन पाई बाई 2 1 बन जाएगा, तो ए वाई आ जाएगा माइनस का ए वी स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर। माइनस डायरेक्शन तुम्हें ये बता रही है कि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, डाउनवर्ड इन द सेंस कि इस कर्व के लिए डाउनवर्ड, यानी कि अगर पार्टिकल ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में चल रहा होगा तो राइट साइड में, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन हमने प्लस वाई इस तरफ लिया है,
तो ये ऑब्वियस ही बात है, इस तरफ होगी एक्सेलरेशन, क्योंकि हमें दिख रहा है कि पार्टिकल ऐसे टर्न कर रहा है, तो इस समय एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होनी चाहिए, इस तरफ। तो वो नेगेटिव साइन हमें सिर्फ नेगेटिव साइन हमें डायरेक्शन बता रहा है। मैग्नीट्यूड अगर हम देखें इसका, तो ए वी स्क्वायर अपॉन में अल्फा स्क्वायर है, और यही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बनेगा वी स्क्वायर बाई आर के बराबर, वेलोसिटी को चेंज करने वाली एक्सेलरेशन। तो वी स्क्वायर बाई आर तुम्हारे पास है ए वी स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट गया, आर की वैल्यू आ जाएगी अल्फा स्क्वायर बाई ए, यही आ रही थी ऊपर से भी, रेडियस ऑफ कर्वेचर के फॉर्मूले से भी यही निकल के आ रही थी। समझ में आ गई बात। अब अल्फा की वैल्यू, जो वेलोसिटी का जो रिलेशन आया था, वी स्क्वायर इक्वल टू के जी आर, इसमें आर रख देंगे, के जी अल्फा स्क्वायर बाई ए, और रूट लेंगे तो अल्फा बाहर आ जाएगा, और ये रूट के जी बाई ए बन जाएगा। ये मैक्सिमम वेलोसिटी है जिससे ये चल सकता है। समझ में आ गई बात, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। इससे कम वेलोसिटी से या इस वेलोसिटी से चलना पड़ेगा ताकि वो बिना स्किड करे चल सके। तो यार आई होप कि तुम्हें दोनों मेथड अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और दोनों मेथड ही अच्छे मेथड है, इंपॉर्टेंट मेथड है ना। अगर तुम जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूले से भी तुम्हें वाकिफ होना जरूरी है, ठीक है। और दोनों ही तरीके से तुम कर सकते हो, दोनों ही आसान तरीके हैं, और अगर एक बार समझ में आ जाए तो ठीक है। बाकी यार ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। पूरी सीरीज चल रही है अपन इसमें, एरोडो के जो जितने भी क्वेश्चन हमारे जेई से रिलेटेड है वो सारे अपन सोल्व करेंगे, ठीक है, वन बाई वन। तो जो भी बच्चे अभी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, चैनल से कनेक्टेड रहें, ताकि तुम्हें सारे क्वेश्चंस अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में नई नई अप्रोचेज सीखने को मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है। बाकी जो भी डाउट हो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर अपना जो टेलीग्राम पर डाउट ग्रुप है, माफियाज डाउट कलर्स ग्रुप, वहाँ पर आकर डिस्कस कर सकते हो, जहाँ पर मैं लाइव ऑडियो सेशन लेता हूँ। और अपना जो टेलीग्राम का चैनल है फिजिक्स माफिया करके, वहाँ पर आकर के ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे तुम्हें क्लासेस के लिंक वगैरह और सारी चीज़ें, नोट्स वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। कोई भी डाउट हो तुम कमेंट कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पर आकर के मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। किसी भी तरीके का सब्जेक्ट से रिलेटेड या प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और व्हाट्सअप पे भी डिस्कस कर सकते हो तुम, व्हाट्सअप नंबर किसी न किसी वीडियो में मिल जाएगा, है ना। बस मैं बता देता हूँ, 769683692, ठीक है। व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई भी डाउट हो तो वहाँ पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।